हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल नॉक नॉक एआर एजुकेशन। सो बेसिकली हम लोग लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इरेशनल फंक्शंस क्या होते हैं एंड इरेशनल फंक्शन कैसे दिखते हैं। एंड आपको मैंने एज एन होमवर्क क्वेश्चन दिया था कि y इज इक्वल टू x की पावर 1/2n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड y इज इक्वल टू x की पावर 1/2n-1 सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। मैंने आपको होमवर्क दिया था कि इस फंक्शन की आपको डोमेन बताना, डोमेन क्या आने वाला है, एज वेल एज आपको बताना था यहाँ पर कि इस फंक्शन की रेंज क्या है, राइट। तो आज हम लोग जरा इस पे जनरल पे काम करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, अपन लोग स्टार्ट करते हैं। y इज इक्वल टू 1/, y इज इक्वल टू एक्स की पावर, एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/2, राइट। हालांकि हम लोगों ने ये लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है, तो जाके आप इसको देख सकते हो, ठीक है। तो इसका जो अपने पास ग्राफ बना था लास्ट लेक्चर में, वो कुछ इस टाइप में बना हुआ था। अपने पास जो ग्राफ बनेगा इस फंक्शन का, वो कुछ बनेगा इस टाइप का, राइट। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, तो अपने पास ये वाला जो पार्ट है वो अपने पास पॉजिटिव वाला पार्ट है, वाई इज इक्वल टू रूट एक्स। जैसे कि आपको पता है कि ये सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए डिफाइन है फंक्शन। तो इसका मतलब क्या, डोमेन यहां पर जो होने वाला है, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज, डोमेन ऑफ एफ इज क्लोज्ड इंटरवल 0 से इंफिनिटी, राइट। क्लोज्ड इंटरवल 0 से इन्फिनिटी अपने पास ये क्या हो गया, इसका डोमेन हो गया। एज वेल एज आप ये देख पा रहे हो कि यहाँ पर ये फंक्शन जो है वो कंप्लीट पॉजिटिव आर पे ये फैला हुआ है, ठीक है। मतलब उसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो इस फंक्शन की जो रेंज होगी अपने पास, रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज क्लोज्ड इंटरवल 0 से इंफिनिटी, राइट। तो ये तो बात होगी इसकी। अब जरा बात करते हैं कि y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/3 ग्राफ अपने पास कैसा दिखेगा, ठीक है। सो अपने पास सेकंड अपने पास आता है y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/3। अब जरा देखते हैं अपने पास जो सा ग्राफ बनेगा। पहले ग्राफ पे थोड़ा सा नज़र मारते हैं, देन उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब यार देखो ध्यान से, अपने पास यहाँ पर सबको पता है क्लियर कि ये जो y इज इक्वल टू एक्स लाइन होती है, ये आपके पास जो लाइन होती है वो y इज इक्वल टू एक्स लाइन दे रखी है, ठीक है। दिस इज योर y इज इक्वल टू एक्स लाइन। और जैसे कि हमने पढ़ा हुआ है कि हम लोगों ने y इज इक्वल टू एक्स क्यूब ग्राफ डिस्कस किया था। तो जो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा था, यस। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब ग्राफ कुछ इस टाइप में था। अब हम लोग डिस्कस करते हैं यहीं से कि अपने पास y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/3 ग्राफ कैसे कराने वाला है। अब देखो भाई ध्यान से, जैसे हमने पॉइंट रखा 1, x की वैल्यू 1 पुट की, तो ये y की वैल्यू भी 1 आ रही है। इसका मतलब पॉइंट, इस पॉइंट से होके निकल रहा है ग्राफ ये वाला, ठीक है। सेम -1 पे -1 मिलेगा, ठीक है। तो अपने पास ये तो क्लियर होगा कि ये जो ग्राफ होगा वो इन पॉइंट से निकलेगा। तो इसका जो ग्राफ का जो नेचर होगा वो कुछ इस टाइप का रहेगा। जैसे आप यहाँ पे पॉइंट सेटिस्फाई कराओगे तो आपके पास ये कुछ ग्राफ इस टाइप में जाएगा। तो ये जो ब्लू वाला ग्राफ है वो आपके पास जा रहा है किसका ग्राफ, y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/3 का ग्राफ, ठीक है। कैसे पता चला, आप एक काम करना कि आपके पास यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है वो आपके पास है 1, ठीक है। और ये वाला पॉइंट है -1। तो आप जब वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे 1/2 पर, जब आप यहाँ वैल्यू निकालोगे 1/2 पर, तो आपके पास क्या मिलने वाला है, यहाँ पर इस फंक्शन की वैल्यू y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/3, इसकी वैल्यू आपको ज्यादा मिलेगी रादर देन y इज इक्वल टू एक्स और y इज इक्वल टू एक्स क्यूब से, ठीक है। तो ये अपने पास एक सिंपल कैलकुलेशन ने यहाँ पे की है। तो अब आप बताइए यहाँ पर कि ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन का अपने पास डोमेन क्या होने वाला है, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, डोमेन ऑफ द फंक्शन इज कंप्लीट आर, राइट। क्योंकि आप हर एक रियल वैल्यू पे आप इस फंक्शन को डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। आप हर एक वैल्यूज पर इस फंक्शन को डिफाइन कर सकते हो। सेम अगर हम बात करें इस फंक्शन की रेंज की, तो बताइए भाई कहीं ना कहीं इसकी फंक्शन की जो रेंज होने वाली है वो भी तो आर होने वाली है। क्यों, आप देख पा रहे हो ये जो ग्राफ है वो कुछ ऊपर तरफ मूव कर रहा है, ये फंक्शन अपने पास इंक्रीज कर रहा है व्हेन x टेंड्स टू इन्फिनिटी।
जैसे ही x टेंड कर रहा है इन्फिनिटी तक, तो देखिए ये वाला जो फंक्शन है ना, जो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाला जो फंक्शन है वो कंप्लीटली इंक्रीज कर रहा है कुछ इस टाइप में, ठीक है। और जो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब ग्राफ व्हेन x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, तो वो ग्राफ अपने पास कुछ नीचे ऐसे जा रहा है। तो ये ग्राफ अपने पास कंप्लीट आर में फैलना शुरू हो जाएगा जब जैसे ही अपने पास ये टेंड करेगा इन्फिनिटी तरफ। तो इस फंक्शन की जो अपने पास रेंज हो गई वो अपने पास क्या होगी, कंप्लीट आर, ठीक है। तो आपका एज एन होमवर्क पार्ट जैसे था कि y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/2 और x पावर 1/3 को जनरलाइज करना था। तो होपफुल्ली आपने इसको जनरलाइज किया होगा एंड ये एज एन होमवर्क पार्ट अभी भी आपका है, ठीक है। इसको आपको ग्राफ बनाना है एंड देन डिस्कस करते हैं अपन लोग के पास जो नेक्स्ट टाइप के फंक्शंस आते हैं वो है अपने पास अब पीस वाइज फंक्शन, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है पीस वाइज का वो यूज करवाते करवाते किस टाइप से यूज करेंगे क्या करेंगे, तो वो हम लोग सारी प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे अभी। तो अपने पास नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट फंक्शन हम लोग बोल दें पीस वाइज फंक्शन। पीस वाइज फंक्शन, ओके। पीस वाइज फंक्शन, अब जरा देखते हैं अपन लोग सबसे पहले कि पीस वाइज फंक्शन में अपन लोगों ने क्या क्या पढ़ना है। पीस वाइज फंक्शन में हम लोग को देखना था क्या क्या। सबसे पहले हम लोग देखेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, एंड देन उसके बाद हम लोग देखेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन के बाद सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, एंड देन उसके बाद ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, एंड देन इसके बाद फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर हम बात करें कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी या फिर लिमिट के पर्पज से देखा जाए तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, एंड द लास्ट वन इज लीस्ट इंटीजर फंक्शन, राइट। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने पास एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन से एंड लेट्स सी कि एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन बोलते किसे हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है। तो आप लोग के सामने पहली जो हेडिंग है एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन अपने पास क्या होता है y इज इक्वल टू मॉड x, और मॉड x को कुछ डिफाइन किया है कुछ इस टाइप से कि जब भाई x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो तो अपने पास पॉजिटिव x रहेगा, एंड जब x लेस देन 0 हो तब ये अपने पास माइनस x रहेगा। देखो यार अभी आप लोगों ने y इज इक्वल टू x का ग्राफ सीख गए होगी आप लोग कि अपने पास इसका ग्राफ कैसा रहता है, क्या बनता है क्या नहीं बनता, जरा वो देख लेते हैं। उससे पहले चेक करते हैं जरा कि ये फंक्शन अपने पास जो गिवन है यहाँ पे वो एक ऑड फंक्शन है या इवन फंक्शन है या किस टाइप का फंक्शन है, ठीक है। तो अपने पास यहाँ पे जो y की वैल्यू दे रखी है हम लोग यहाँ पे चेक करने जा रहे हैं कि whether this function is even or odd, so y is equal to f of x is equal to mod of x। मैंने आपको एक सिंपल सा बताया रूल कि आप x को रिप्लेस करो, आप x को रिप्लेस करो किससे, माइनस एक्स से, तो आपके पास ये फंक्शन कुछ ऐसा आएगा f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस मॉड ऑफ एक्स, मॉड ऑफ माइनस एक्स, और ये अपने पास वापस में क्या बचा, मॉड ऑफ एक्स, ठीक है। सो implies दैट कि आपके पास f ऑफ x, f ऑफ माइनस एक्स इज f ऑफ x, इट मीन्स दैट गिवन फंक्शन इज एन इवन फंक्शन, राइट। आपके पास ये एक इवन फंक्शन हो गया भाई यहाँ से, तो क्या हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये सिमेट्रिक होगा अबाउट द y एक्सिस, बता रखा है मैंने। सो गिवन फंक्शन f इज एन इवन फंक्शन। देखो ये सभी रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। अगर ऑड फंक्शन होता है तो ओरिजिन के अबाउट हम लोग उसकी सिमेट्री लेते हैं,
एंड अगर इवन फंक्शन होता तो हम लोग वाई एक्सिस के अबाउट हम लोग क्या लेते हैं, सिमेट्रिक लेते हैं, ठीक है। तो डिस्कस करते हैं जरा इसके ग्राफ के ऊपर कि अपन लोग इसका ग्राफ कैसे डिस्कस करेंगे। तो y इज इक्वल टू अपने पास दे रखा है यहाँ पे y इज इक्वल टू मॉड x, ठीक है। और मैंने इस फंक्शन को डिफाइन कर रखा है कुछ इस टाइप से, x व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और माइनस x व्हेन x इज लेस देन 0, राइट। ओके, तो इसका जो ग्राफ है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, लेट्स सी। अब देखो यार, पॉजिटिव रियल वैल्यूज मतलब पॉजिटिव आर पे अपने पास y इज इक्वल टू एक्स लाइन डिफाइन कर रखी है। अगर हम बात करें पॉजिटिव, ये अपने पास ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है वो अपने पास पॉजिटिव वाला पार्ट हो गया। मतलब यहां पर अपने पास ये y इज इक्वल टू एक्स लाइन डिफाइन की है, तो y इज इक्वल टू एक्स लाइन अपने पास कुछ ऐसी होती है और सिर्फ ये क्लोज्ड इंटरवल 0 से इन्फिनिटी तक डिफाइन कर रखी है y इज इक्वल टू एक्स लाइन, जैसे कि आपने देख पा रहे हो ऊपर से, ठीक है। ये अपने पास एक, चाहे आप इसको ऐसे लिख लो चाहे आप इसको ऐसे लिखो, व्हेन x belongs to closed interval 0 से infinity then graph of this function is y is equal to x line, ठीक है। when x is negative, जैसे ही आप डोमेन पर नेगेटिव पर आते हो तो आपके पास माइनस एक्स डिफाइन कर रखा है और आप सभी को पता है कि जो माइनस एक्स जो स्ट्रेट लाइन बनती है वो कुछ ऐसी बनती है, यस। अब यार देखो ये चीज, या तो आप इसको बाय ग्राफ बना सकते हो, नहीं तो हम लोगों ने जो रूल निकाला था, अगर फंक्शन अपने पास एक इवन फंक्शन है तो हम सिमेट्रिक लेते हैं अबाउट द वाई एक्सिस। तो देखो ध्यान से, जो ग्राफ इस साइड बना हुआ है, जो ग्राफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस में बना हुआ है, वही अपने पास सिमेट्रिक वाई एक्सिस में बना हुआ नहीं बना हुआ है, इस जगह पे देखो ध्यान से। तो आप सही से सब चीजों को ऑब्जर्व करते चलना, हर एक चीज को बताना, देखना, सोचना कि ये चीजें क्यों हो रही हैं। अब ये बताइए कि डोमेन ऑफ दिस फंक्शन अपने पास क्या हो रहा है। आप देख पा रहे हो कि रियल नंबर डोमेन जो है इसका हर एक रियल वैल्यू पे फंक्शन डिफाइंड है, यस डेफिनेटली डिफाइंड है। तो क्या हम लोग ये बोल सकते हैं यहां से कि जो इस फंक्शन का जो डोमेन जो अपने पास होने वाला है, डोमेन ऑफ द फंक्शन इज कंप्लीट आर, यस। एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज, रेंज बोले तो फंक्शन कितने में फैला हुआ है, जो फंक्शन का जो ग्राफ अपने पास है वो कितने एरिया कवर कर रहा है, मतलब कौन कौन सी y की वैल्यूज को ले रहा है। तो आप देख पा रहे हो 0 इंक्लूड है, जैसे ही आप x की वैल्यू 0 रखो तो आपके पास y की वैल्यू भी 0 आएगी और 0 से लेके ये इनफिनिटी तक फैला हुआ है। तो रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज क्लोज्ड इंटरवल 0 से इनफिनिटी। इज दैट क्लियर? बताओ भाई, यहां तक सबको बात एक एक बात क्लियर होगी? तो एकदम सिंपल सी टॉपिक है एकदम। तो मॉडुलस फंक्शन में डिफाइन किया जो कि एक इवन फंक्शन निकला और बस हमने इसका ग्राफ हमने पॉजिटिव एक्सिस में बनाया एंड देन सिमेट्री लिया अबाउट द वाई एक्सिस, दैट्स इट। ज्यादा कुछ डिफिकल्ट काम नहीं है। देन हमने क्या किया उसके बाद, फिर हमने यहाँ पे फिर डोमेन में डिस्कस किया, देन हमने फिर इसके बाद रेंज पे डिस्कस किया, राइट। अभी कुछ प्रॉपर्टीज होती है मॉडुलस फंक्शन की, देन उस पर हम लोग थोड़ा सा देखते हैं जरा, ठीक है, कि प्रॉपर्टीज अपने पास कौन कौन सी याद रखनी है, कौन कौन सी सब कुछ रखना है, ठीक है। सो अपने पास नेक्स्ट यहां पर हेडिंग है प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस फंक्शन, राइट। ओके, सो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो मॉडुलस ऑफ x जो होता है अगर लेस देन इक्वल टू a होता है, वेयर a इज सम एनी पॉजिटिव रियल नंबर, राइट, ठीक है। तो विच इम्प्लाइज दैट कि जो x की जो वैल्यू होगी वो लाई करेगी माइनस a से प्लस a के बीच में, जहां पर a जो है वो कोई भी नॉन नेगेटिव रियल नंबर है, ठीक है। नॉन नेगेटिव मतलब वहां पर वैल्यू 0 भी पॉसिबल है, ठीक है। नेगेटिव नहीं होगा, बाकी 0 पॉसिबल एंड पॉजिटिव वैल्यूज, राइट, दिस इज कॉल्ड नॉन नेगेटिव। अपने पास अगर सेकंड, अगर a नॉन नेगेटिव है और अपने पास प्रॉपर्टी कुछ इधर रखी, मॉडुलस ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a, तो भैया ये अपने पास एम्प्लाई करेगा कि या तो x लेस देन इक्वल टू होगा माइनस a से, और या तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू a होगा, वेयर
ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब या तो ये होगा या तो ये होगा। इज इट क्लियर? थर्ड प्रॉपर्टी अपने पास यहाँ पे मॉडुलस की बोलती है मॉडुलस ऑफ x प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x प्लस मॉडुलस ऑफ y, एंड द फोर्थ प्रॉपर्टी इज मॉडुलस ऑफ x प्लस माइनस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस मॉडुलस ऑफ y, दिस। इज इट क्लियर? तो ये कुछ प्रॉपर्टीज अपने पास मॉडुलस फंक्शन की, तो इस पे आप लोग फोकस करेंगे। जैसे हम लोग जब चीज़ आगे पढ़ाएंगे ना आपको, जब y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ मॉड x होता है, तो अपने पास वहाँ पे हम लोग काफ़ी ज़्यादा इसको यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। या हम लोग इनको क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं इन प्रॉपर्टीज़ को, ठीक है। तो जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जब हम लोग PYQ सॉल्व करेंगे IIT जैम में या फिर गेट में या फिर नेट में या फिर JEE में, आपका जहाँ भी क्वेश्चन पूछा गया होगा, हम लोग हर एक क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो डिस्कस करते हैं अभी हम लोग अपने पास सेकेंड टाइप के फंक्शन की, जो अपने पास है कौन सा फंक्शन बताओ भाई? सेकेंड अपने पास कौन सा फंक्शन था? सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन, इसको काफी लोग इसको कैसे कहते हैं, y इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ x। अब ये डिफाइंड कैसे किया गया वो जरा देखते हैं। देखो ये सारे फंक्शन डिफाइंड हैं, ठीक है, इसमें मैं अपनी तरफ से मैं कुछ भी ऐड नहीं कर रहा हूं, ये सारे फंक्शन ऑलरेडी डिफाइंड है, ठीक है। तो y इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ x, सिग्नम ऑफ x को जो डिफाइंड किया गया है वो कुछ ऐसे डिफाइंड किया गया है, मॉड x अपॉन x बोलो या फिर x अपॉन मॉड x बोलो, ठीक है। ये अपने पास डिफाइन कर रखा है व्हेन x इज नॉन जीरो एंड जीरो व्हेन x इज जीरो, राइट। अब थोड़ा जरा इसको और हम थोड़ा सही से लिखते हैं ताकि हमें ग्राफ में कोई दिक्कत ना हो। देखो जब अगर x हमारे पास पॉजिटिव होगा, व्हेन x इज पॉजिटिव देन मॉडुलस ऑफ x इज आल्सो x, वो भी भैया अपने पास पॉजिटिव ही रहेगा अपने पास। तो x अपॉन x अपने पास आंसर क्या देगा, यहाँ से 1 देगा। और अगर मान लो x लेस देन 0 होगा तो मॉडुलस ऑफ x जो होगा अपने पास वो माइनस x देगा। सो x अपॉन माइनस एक्स इज -1, तो ये -1 दे देगा। एंड व्हेन x इज इक्वल टू 0 तो आपके पास डिफाइन कर रखी है वैल्यू यहाँ पे 0। तो यार देखो कहीं ना कहीं अब हमारे लिए ये चीज एकदम ईजी हो गई। अगर हमें इसे ग्राफ ड्रॉ करना है तो ग्राफ ड्रॉ करने में हमें एकदम आसानी यहाँ पर होने वाली है। वो कैसे, देखो ध्यान से, अपने पास ये ग्राफ है, ठीक है, चलो बढ़िया है। ओके तो डिस्कस करते हैं अपन लोग। जब यार देखो जब अपने पास पॉजिटिव रियल नंबर है तो y की सिर्फ एक ही वैल्यू आ रही है विच इज 1। सो व्हेन x इज पॉजिटिव, जब अपने पास मतलब बात सिर्फ इस डोमेन की हो रही, राइट। तो अपने पास जब पॉजिटिव x एक्सिस है तो उस केस में y की वैल्यू सिर्फ 1 आ रही है, ठीक है। तो अपने पास y इज इक्वल टू 1 कुछ ऐसा होगा, मतलब फंक्शन की वैल्यू सिर्फ 1 ही दे रहा है किसी भी x के लिए, किसी भी पॉजिटिव x के लिए, राइट। y इज इक्वल टू 1 ही आ रहा है। किसी भी नेगेटिव x के लिए अगर हम बात करें इस वाले एरिया की, तो इस वाले एरिया में क्या हो रहा है, किसी भी नेगेटिव के लिए अपने पास वैल्यू क्या आ रही है, -1 आ रही है, ठीक है। देखो अभी हमने ये ऑरिजिन पे बात नहीं की है क्योंकि ऑरिजिन पे अपने पास कुछ कहानी अलग दे रखी है। ऑरिजिन पे क्या बोला गया है कि एट x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब सोचने वाली बात यह है कि सर यहाँ पे डोमेन क्या होने वाला है, रेंज क्या होने वाला है, क्या है क्या नहीं है, तो वो सब अपने को डिस्कस करना है, ठीक है। तो आप जैसे यहाँ पे देख पा रहे हो कि इस फंक्शन का जो डोमेन है, डोमेन ऑफ द फंक्शन, डोमेन ऑफ f इज कंप्लीट r, यस और, क्योंकि आप इसको किसी भी r के लिए डिफाइन कर सकते हो भाई। जैसे मान लो आपने x की वैल्यू ली समथिंग 2.5, तो बोलो पॉजिटिव x हो गया यहाँ पे ये, तो इस पे वैल्यू अपने पास क्या आएगी, 1 आएगी। बात क्लियर एकदम, मतलब आप डोमेन के हर एक रियल वैल्यू पे डिफाइन कर सकते हो इस फंक्शन को। तो इसलिए अपने पास इस फंक्शन का जो डोमेन हो गया वो अपने पास r हो गया। एंड अगर हम बात करें रेंज ऑफ दिस फंक्शन की, तो रेंज इस फंक्शन की अपने पास कहीं ना कहीं सिर्फ 3 ही तो वैल्यू आ रही है y की, 0, 1 एंड -1। तो अपने पास 0, 1 एंड -1,
क्या और कोई y की वैल्यू अपने पास मिल पा रही है? ये अपने पास y एक्सिस है, ये अपने पास x एक्सिस, बताइए क्या अपने पास और कोई y की वैल्यू मिल पा रही है? यहाँ पे नहीं मिल पा रही। तो द रेंज ऑफ f इज 0, 1 एंड -1। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? बताइए, यहां तक सब कुछ एकदम क्लियर हो जाना चाहिए सभी लोग का, ठीक है? ओके, तो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया है कि मॉडुलस ऑफ एक्स कैसे डिफाइन करते हैं, उसका डोमेन क्या होता है, उसका रेंज क्या होता है, एंड देन उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं वो हमने डिस्कस कर चुके हैं। एंड देन उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया है कि सिग्नम फंक्शन अपन लोग किसको बोलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन विच इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है? तो अपने पास नेक्स्ट हेडिंग है आज की, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है? क्या होता है क्या नहीं होता सब कुछ हम लोग बिल्कुल बेसिक से काम करेंगे यहाँ पे, ठीक है? सबसे पहली बात, जो ये जो सिंबल होता है वो डिनोट करता है कि ये इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स, ठीक है? मतलब एक्स यहाँ पर अपने पास कोई भी डेसिमल वैल्यू हो सकती है, कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है, बस हम लोग इंटीग्रल पार्ट पे फोकस करेंगे। जो एक्स के पास में जो इंटीग्रल पार्ट होगा ना वो वाला। जैसे एग्जांपल मानो कि आपके पास ये एक्स दे रखा है यहाँ पे, ठीक है? ये कोई रियल वैल्यू दे रखी है आपने, तो बताओ इसके पहले अपने पास कोई इंटीजर पड़ेगा नहीं पड़ेगा, और इसके बाद अपने पास कोई इंटीजर वैल्यू पड़ेगी, ठीक है? तो अपन लोग अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स निकालना, अगर हमें इसकी वैल्यू निकालनी है तो ये जो है वो इस वैल्यू को कंसीडर करेगा, ठीक है? सो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इज n। ऐसे एग्जांपल दूं आपको, अगर मान लो आपके पास 2.78 है, तो 2.78 से पहले आपके पास एक इंटीजर वैल्यू पड़ती है 2 एंड देन इसके बाद पड़ती है 3, ठीक है? तो आप जब इस नंबर का, जब आप इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालोगे 2.78 का, तो आपके पास इसका आंसर कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। इज दैट क्लियर? यस। तो इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे कोई भी वैल्यू निकालते हैं तो इसको हम लोग इन जनरल डिफाइन कर लेते हैं यहाँ पर। सो बेसिकली हमने यहाँ पे इन जनरल डिफाइन किया इस टाइप से कि इन जनरल वी कैन से कि जो x, जो कोई भी रियल वैल्यूज होती है वो दो इंटीजर्स के बीच में बिलोंग करेगी, n से n+1, ठीक है? जहां पर आपके पास जो ये n है वो बिलोंग कर रहा है कहां से? इंटीजर नंबर से, राइट? तो हम लोग क्या बोलेंगे यहां से कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x जो होने वाला है वो अपने पास क्या होगा यहां से? इज n, ठीक है? अब बात आती है कि सर इसको ग्राफिकली हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करें, कैसे हम लोग इसका ग्राफ बनाएं, कैसे किस किस वैल्यू के लिए फंक्शन डिफाइंड है और किस किस के लिए नहीं है, राइट? तो डिस्कस करते हैं हम लोग अभी इसका ग्राफ, तो 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, ठीक है सभी लोग? ओके, तो अपने पास जैसे ये दे रखी है y एक्सिस और ये दे रखी है अपने पास x एक्सिस, राइट? ओके वेट, ये दे रखी है x एक्सिस, ठीक? अब यार देखो सुनो, ये मान लो कि आपके पास ये कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं यहाँ पर, चलो ब्लैक ही सही है, ठीक है? ये पॉइंट 1 2 3 4 5, थोड़ा सा गैप ज़्यादा रखना कि आपको सही से विजुलाइज हो। 1 2 3, ठीक है? यहाँ पे -1 -2 -3, ठीक है? तो ये 1 2 3 -1 -2 -3 एंड देन 0, और आगे भी इस तरह लाइन ये चलती जाएगी, ठीक है? अब यार देखो, अगर अपने पास x की वैल्यू हम लेते हैं 0 से 1 के बीच में, हमने बोला कि x जो है अपने पास वो बिलोंग कर रहा है 0 से 1 के बीच में। आप देख पा रहे हो कि 0 पे मैंने इक्वालिटी लगाई है, मतलब x अपने पास 0 भी हो सकता है, ठीक है? तो अगर x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में बिलोंग करेगी तो बताइए, मैंने क्या बताया था कि इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसकी वैल्यू अपने पास क्या रहने वाली है? 0 ही रहेगी। सो इन शॉर्ट कि अपने पास जो इसका ग्राफ बनने वाला होगा इस रीजन में, वो कुछ वैल्यू सिर्फ अपने पास ये देगा, 0 देगा। बताइए, बात सही है? इस पर्टिकुलर रीजन पे, इस पर 0 से 1 के बीच में, यस और नो? अगर मैं बोलूं भाई यहां पर कि x की वैल्यू जो है वो 1 से 2 के बीच में बिलोंग कर रही है, तो
तो इस केस में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स की जो वैल्यू होने वाली है वो 1 होगी यहाँ से। मतलब इस केस में अपने पास वैल्यू यहाँ 1 तो आएगी, और 1 कब आएगी अपने पास, 1 से लेके 2 तक के बीच में। और ये जो डार्क सर्कल है ना वो वैल्यूज दे रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये वैल्यूज है, ये लाइन वैल्यू, ठीक है, अपने पास की इस पर्टिकुलर डोमेन में, मतलब इस पर्टिकुलर इंटरवल में अपने पास जो वैल्यू आ रही है वो 0 आ रही है, इस पर्टिकुलर डोमेन में अपने पास जो वैल्यू आ रही है वो 1 आ रही है। इसी तरह हम बात करेंगे 2 से 3 में, तो बताइए अपने पास वैल्यू यहाँ पे 2 आएगी 2 से 3 में, और ऐसे अपने पास ऊपर चलता जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब जरा बात करते हैं कि अगर वैल्यू -1 से 0 कुछ बिलोंग करते हो, अगर -1 से 0 के बीच में बिलोंग करेगी तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू अपने पास क्या आएगी, -1 ही तो आएगी। तो बताइए उस केस में अपने पास -1 से 0 में अपने पास वैल्यू -1 दे रहा है यहाँ पर, और ये रहा वैल्यू, ठीक है। इज इट क्लियर? सेम तरीके से -2 होगा यहाँ पर, जब वैल्यू -2 से -1 के बीच में बिलोंग करेगा, तो इस केस में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू -2। तो बोलिए इस केस में अपने पास ये कुछ जैसे देगा। तो ऐसे अपने पास ये ग्राफ चलता रहेगा। अब आप ये बताइए कि डोमेन अपने पास इस रियल नंबर लाइन, इस x एक्सिस पे किस वैल्यू पे डिफाइंड नहीं है फंक्शन। आप देख पा रहे हो कि मैंने हर एक वैल्यू पे ये फंक्शन को डिफाइन कर पा रहा हूं, और ये फंक्शन हर एक रियल वैल्यू पे डिफाइंड है। तो कहीं ना कहीं ये जो फंक्शन है अपने पास, उस फंक्शन का जो डोमेन है वो अपने पास कंप्लीट आर है कि नहीं है। डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज कंप्लीट आर, यस। देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो मैं लास्ट में था ना डोमेन एंड रेंज, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये डायरेक्टली वहाँ से वहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना वो डोमेन एंड रेंज से पूछे जाएंगे कि इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा, इस फंक्शन का रेंज क्या होगा, यहाँ पे अपने पास कंटिन्यूटी कैसे रहेगी क्या नहीं रहेगी। तो डोमेन एंड रेंज पे आपको बस खाली फोकस रखना है ग्राफ में। एंड अगर हम बात करें इस फंक्शन की रेंज पर, तो आप देख पा रहे हो कि जो रेंज ऑफ दिस फंक्शन है उसमें सिर्फ और सिर्फ इंटीजर्स नंबर्स ही आ रहे हैं। देखो ध्यान से, 0 +1 -1, सॉरी +1 +2 -1 -2 -3 एंड सो ऑन। तो क्या हम लोग ये बोलते हैं कि रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज कंप्लीट इंटीजर नंबर है, यस और नो, बताइए। बात यहां तक क्लियर हो गई अभी, ठीक है। तो अपने पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर की, जरा वो प्रॉपर्टीज अब फोकस करते हैं, ठीक है, जल्दी से। देन तो अपने पास प्रॉपर्टीज ऑफ GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है, गिव फंक्शन। फर्स्ट प्रॉपर्टी, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू x होल्ड्स। ये अपने पास कब होल्ड करेगा, जब ये x जो होगा वो कहां से बिलोंग करेगा, इंटीजर सेट से बिलोंग करेगा, ठीक है। सेकेंड, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस i इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस i, जहां पर ये i क्या है आपके पास, कोई भी एक इंटीजर नंबर है। इफ i इज एन, i बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर, राइट। प्रॉपर्टी नंबर 3 अपने पास, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y। प्रॉपर्टी नंबर 4, if greatest integer of phi of x is greater than or equal to some integer number, then we can say phi of x is greater than or equal to this integer number. Property number 5, if greatest integer of phi of x is less than or equal to integer number, then we can say phi of x is less than I plus 1, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये वाली प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है, कि भैया हमने क्या बोला यहाँ पे कि अपने पास कोई पाई ऑफ एक्स, किसी फंक्शन अपने पास का हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाला, वो लेस देन है सम इंटीजर से, तो हम ये बोल देंगे जो अपने पास फंक्शन होगा ना पाई ऑफ एक्स जो होगा वो लेस देन होगा I प्लस 1 से। 6, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x इज इक्वल टू माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, और ये अपने पास कब होगा, जब ये x बिलोंग करेगा कहां से, इंटीजर नंबर से। 7th प्रॉपर्टी,
ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस वन। और ये वाली प्रॉपर्टी अपने पास कब होल्ड करेगी, जब ये x बिलोंग नहीं करेगा इंटीजर नंबर से, ठीक है। ओके, तो काफी लोग जो अपने पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ना, GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को काफी लोग बोलते हैं स्टेप वाइज फंक्शन भी, ठीक है, स्टेप वाइज फंक्शन या फ्लोर ऑफ एक्स, फ्लोर ऑफ एक्स, ठीक है। तो इस लेक्चर में अपन लोग यहीं तक रखते हैं एंड थैंक यू सो मच। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो एंड प्लीज़ यार इस चैनल को जितना हो सके उतना शेयर करो, क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि पूरा बेसिक से सारे कोर्सेज कराए जाएंगे, आपको सारे टॉपिक क्लियर कराए जाएंगे एंड कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट फ्यू लेक्चर्स में आपको कुछ PYQs दूँ मैं आपको, ठीक है, चाहे वो गेट के हों, IIT जैम के हों, नेट CSIR नेट एग्जाम के हों, ठीक है। तो अब आपको इस चैनल पर कंप्लीट PYQs मिलने वाले हैं, चाहे IIT जैम की बात कर ली जाए, चाहे जैम, चाहे गेट की बात कर ली जाए, चाहे नेट की। तो कोशिश करूँगा अपनी साइड से इस चैनल पे कंटेंट और डालने की। सो जब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड अगर जैसे मैंने बोला है कि अगर अच्छा लगा है देन डेफिनेटली आप इस लेक्चर को शेयर करो, जितना हो सकता उतना शेयर करो। देन जब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।